नमस्कार, मैं हूं विक्रम शर्मा और आप देख रहे हो झलको बागड़ी। दोस्तों, पिछले दिनों काफ़ी दिनों से एक मामला बहुत गरमाया हुआ है कि एक किन्नर समाज के मंगलामुखी समाज जिसको बोल सकते हैं, मंगलामुखी समाज के एक बंदे ने, या आप लड़की लगा लो, किन्नर लगा लो, कुछ भी लगा लो, एक लड़के से शादी कर ली। तो मामला गोगामेड़ी थाने में है। गांव के सरपंच ने और लड़के के माता पिता ने आके एप्लीकेशन दी कि हमारे लड़के को बहला फुसला के या जादू टोना करके और हमारे लड़के को फुसला फुसला के भगा ले गई। तो इस मामले में हमारे साथ वो आज मिले हैं। तो बहुत सारे पत्रकार साथियों ने अलग अलग बातें रखी, उनसे पूछा, बहुत कुछ पूछा। मैं सिर्फ 2-4 बातें पूछूंगा और जो मेन बातें हैं वो उनसे बातचीत करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। अपना शुभ नाम? दिनेश कुमार जी। दिनेश जी, आपकी शादी जो अभी प्रकरण चल रहा है, मुझे पहले ये बताइए कि जो आपकी शादी है वो कब हुई थी? वो आज से 8-10 महीने पहले हुई थी। 8-10 महीने पहले? हाँ जी। तारीख याद है? हाँ जी, 4 तारीख 9वां महीना 2024 थी। 4 तारीख 9वां महीना 2024, यानी इन बातों को लगभग 6-8 महीने के करीब हो गए हैं। 8-9 महीने करीब। तो ये पूरा मामला 8 महीने पहले का, तो अब क्यों गरमाया है? अब तो जी हम किन्नर समाज से हमने शादी की है। किन्नर समाज से शादी तो आपने उस टाइम भी कर ली थी? हाँ जी, तो घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले बयान करके चले गए। मैंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट से किए थी। ठीक है। तो घर वाले उसमें बयान दे के चले गए कि कोई दिक्कत ना है, जो कर ली तो इसकी मर्जी है। अभी जो किन्नर समाज वाले हैं, जो जमजमी उर्फ पूजा है, गोगामेड़ी वाली, बाला डीपन वाली, ठीक है। एक जो मुन्नी भाई बहादुर हैं जो कुलदीप ठीक है। खचवाना से, वो गांव वालों को बहका रहे हैं, घर वालों को भी आप आओ उनके साथ में और इस पर रिपोर्ट दर्ज करवा दो थाना। आपकी शादी कहाँ हुई थी? मेरी शादी चंडीगढ़ में हुई थी। चंडीगढ़ कहाँ? मंदिर, हाई कोर्ट कोर्ट कहाँ? चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। आपके पास सर्टिफिकेट है? हाँ जी है। अभी दिखा सकते हो? अभी नहीं, मेरे पास में नहीं है सर, वो घर पे ही हैं। और गोगामेड़ी थाने के अंदर फिर आपने गोगामेड़ी थाने में जमा करवाया, तो गोगामेड़ी थाने वाले क्या बोले? गोगामेड़ी थाने वाले बोल रहे हैं भी कोई दिक्कत ना है, आप दोनों राजी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये आपकी शादी लीगल है, ठीक है? कोर्ट भी इसको अलाउ करती है, हमारा संविधान भी इसको अलाउ करता है कि शादी लीगल है और आप शादी कर सकते हो। पर जो आपके जो गोगामेड़ी थाने में शिकायत दी गई है, उस शिकायत में क्या लिखा है? शिकायत में ये लिखा है कि जो ममता है, किन्नर है, वो हमारे गांव ललाना में रही 4-5 साल और हमारे लड़के को गाड़ी ले आई थी, गाड़ी चलाने के लिए रखा था। उसके बाद उस पर जादू टोना या कुछ भी करवा कर वो वहाँ उसको भगा कर ले गई और शादी कर ली। तो मैं सिर्फ आपसे ही बात करूँगा, क्या ये आपको बहला फुसला के भगा के ले गई? नहीं जी, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ, अपनी मर्ज़ी से हमने दोनों अपनी मर्ज़ी से शादी की है सर। अब आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा? आगे ये ऐसी घर वाले बुलाएं, वो तो मना कर रहे हैं अभी, तू अकेला आ जा, इनको साथ में नहीं लेके आना, अकेला आएगा तो तुझे अकेले बांट लेंगे। अब सपना तो यही था भी, ठीक है दोनों जाएंगे घर पे, घर वाले बुलाएंगे। तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हो? प्रोटेक्शन के लिए जी? कैसे मतलब आप अपनी सुरक्षा के लिए? हाँ जी, सुरक्षा अभी तो पुलिस में हमने बोल दिया है भी, हमें बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। टॉर्चर करने वाले यही हैं जी। अभी तो गांव वाले हो गए साथ में और 2 ये किन्नर हैं जी। नहीं, आपके गांव वाले पहले क्यों नहीं? ये आपकी शादी तो 8 महीने पहले, तो आपके गांव वालों ने पहले क्यों एतराज़ नहीं जताया? पहले नहीं जी, अभी ये किन्नर है ना, तो ये पोस्टर छपवा दिया, ऐसे करवा दिया। इनको इन्होंने गांव जाके बोला है कि आप ये बोल देना आपका लड़का घर पे आ जाएगा, हम आपके साथ हैं। अभी वो मतलब मामला आपके घर वालों ने अब नहीं उठाया? नहीं। किसी दूसरे ने उठाया? हाँ जी, किन्नर समाज वाले हैं जो कुलदीप और जमजमी, जो कुलदीप नाम है उसका खचवाने का, और बोल रहा है वो मुन्नी भाई है, मैं भादरा में रहता है। उन दोनों ने पोस्टर छपवाए, गांव वालों को पोस्टर दिए पहले, फिर वो गांव के अंदर गए। और जिस टाइम मेरी शादी हुई थी, जिस टाइम मैं घर से आया था, उस टाइम में जो जमजमी है ना, वो मेरे साथ में थी। वो मुझे डेरे में बुलाया कि आप कहाँ जाओगे, यहाँ आ जाओ डेरे के अंदर। वहाँ मैंने तो मुझे तो पैसे दे के भेज दिया कि आप कहीं होटल में भग जाओ।
2-4 दिन रह लो, और इनको घर पे ही रखा, डेरे के अंदर ही रखा। आज वही विरोध कर रहे हैं, विरोध करके घर वालों को बहला कर लेके आ रहे हैं। दोस्तों आपने पूरा मामला सुना इनसे। तो जो ये जो किन्नर समाज या मंगलामुखी समाज है, इसमें मेरे ख्याल से ऐसा कोई किन्नर नहीं है जो आर्टिफिशियल ना हो। मतलब हम जिसको बोल सकते हैं कि बड़ा एक शादीशुदा होने के बावजूद बच्चे होने के बावजूद ये अपना कमाने खाने की जब इनको प्रॉब्लम आने लगती है, भी हम कमा नहीं खा सकते, तो ये जाके, और मैं आपको हॉस्पिटल का नाम भी बता सकता हूँ, ठीक है, उस हॉस्पिटल में जाके ये और वहाँ से किन्नर बन के आते हैं। अब भादरा, नौहर, तारानगर, सावा, हरियाणा, पंजाब, यूपी, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आर्टिफिशियल किन्नर ना हो। अब हमें पहले फिल्मों में क्या दिखाया जाता था, और हमें ये बताया भी जाता है कि अगर किसी के घर में किन्नर जन्म गया तो उसको ये किन्नर समाज वाले ले जाते हैं। ऐसा कोई सत्य नहीं है। धरातल पे उतर के देखना दोस्तों, ऐसा कोई सत्य नहीं है कि किसी के घर में किन्नर पैदा हो गया और उसको ये किन्नर समाज वाले ले जाएं। नहीं, इनका तो खुद का पेट नहीं भर रहा, कहाँ से लेके जाएंगे ये। दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं ओरिजिनल किन्नर की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर किसी की इज्जत के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। हाँ, आर्टिफिशियल के अलावा भी ओरिजिनल किन्नर होते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं होते हैं, 1-2 मेरी नज़रों में भी हैं, पर वो गाँव नहीं मांगते। किसी के घर पे जाके किसी बहन बेटी को, किसी भाई को वो तंग नहीं करते, किसी पैसे का लालच नहीं करते। पर जो आपके घर में आके 21,000 लेंगे, 11,000 लेंगे, 51,000 लेंगे, अंगूठी लेंगे, बहुत गलत बात है। लगभग गांव में मैं आपको गांव बता सकता हूं, गुरसाल है, बहुत सारे गांव हैं जहां इनको जैसे जैसे गांव वालों को पता चलता है, पंचायतों को पता चलता है, उन्होंने इनका अवैध, मतलब इनको जो अंदर गांव में घुसते हैं ना, उनको भी अवैध कर दिया कि आप गांव में नहीं घुस सकते, ठीक है, आप गांव में आके हमारे नहीं मांग सकते। तो जो बने हुए हैं वो तो छोड़ो, बहुत सारे ऐसे हैं जो कपड़े पहन के, सिर्फ लेडीज सूट पहन के और गांव में जाते हैं। आदमी हैं पूरे के पूरे, गांव में जाते हैं, हमारी बहन बेटियों को गले लगाते हैं, और जब आपको उनकी सच्चाइयाँ पता चले कि वो जो गले लगाया था या गले लगाने वाला था या जो लगा के गया था वो एक आदमी है। बहुत बुरा है, ये हमारे समाज के साथ बहुत गंदा व्यवहार कर रहे हैं। इनकी सच्चाइयाँ अगर मैं और बताने पे आऊँ तो दोस्तों आपकी आंखें फट जाएंगी। ये जब किन्नर बन के आते हैं तो ये साथ में, दोस्तों क्या बताऊं, मेरे शब्द नहीं है, किन्नर बन के आते हैं तो साथ में ये एक दूसरा धर्म भी अपना के आते हैं, और ये कहते हैं कि हम उस धर्म में नहीं रहे, अब हम उस फलाना धर्म में आ गए हैं। ये हमारे समाज के लोगों से, हमारे धर्म के लोगों से पैसा लेते हैं और जाके देते हैं किसी एक ऐसे धर्म को जो पैसा बिल्कुल गलत काम में यूज़ होता है। अगर आपको इसकी सच्चाई पूरी जाननी है तो मैं आपको बाकायदा पूरा का पूरा रिकॉर्ड दे सकता हूँ इनका। बहुत सारे इनके बड़े से लेके छोटे तक सबका मेरे पास रिकॉर्ड है, सबके नाम है मेरे पास, सबके गांव है मेरे पास, सबके गांव, सबकी बीबियों के नाम, सबके बच्चों के नाम, सबकी शादीशुदा, सब जितने भी शादीशुदा है ना, सबकी बीबी हैं, सबके बच्चे हैं। कोई इन पे आरोप लगाने वाले हैं ना जो कह रहे हैं कि हम ये गलत हैं वो गलत हैं, असली तो कोई नहीं है। इन पे इल्ज़ाम लगाने वाले बताओ कौन से असली हैं? जो एक जिनका नाम ले रहे हैं झमझमी, वो कौन सी सही है? उसका उदासर गांव है, दौलतराम नाम है, वो राजपूत समाज से है, ठीक है, सावा में उनका परिवार बसता है, बीवी है, बच्चा है, माँ है, सब कुछ है,
इनका मेन काम है लोगों से लूटना और अपने घर भरना। सबकी अच्छी अच्छी 2-2 3-3 कोठियाँ हैं, 2-2 3-3 गाड़ियाँ हैं, शाम को आराम से दारू पीना, बकरा खाना, इनका ये पैसा है, ये धंधा है। और इस धंधे को फलने फूलने मत दो दोस्तों, इनको हो सके इतना अंकुश लगाओ, हर गांव में, हर पंचायत में इन पे अंकुश लगाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो इन पे उंगली उठा रहे हैं ताकि उन पे भी उंगलियां उठनी स्टार्ट हो जाए। दोस्तों मैं मेरी वाणी को यही विराम दूंगा और मैं आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जो आपके गांव में आ रहे हैं मांगने, वो चाहे कोई भी गांव हो, कोई भी जिला हो, कोई भी तहसील हो, उसको एक बार पूछो कि तू तेरा नाम बता, तेरा गांव बता, तेरी बीवी का नाम बता। अगर उसको एक बार पकड़ के आपने पूछ लिया तो वो सब कुछ बताएगा और उसकी सच्चाई आपके आंखों के सामने होगी। अगर वो ना बताए तो उसकी फ़ोटो खींच के और उसका गांव, हमें गांव का नाम, अपना गांव का नाम हमें बता देना, हम बता देंगे कि उसका असली नाम क्या है और उसका पहले का गांव कौन सा है और उसकी कहाँ शादी हो रखी है और कितने बच्चे हैं। दोस्तों धन्यवाद, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।